Hello friends, good morning. In the last class, I discussed some problem based on trigonometry identity. Today, I continue exercise 8.4. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन कुछ करवाए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सोल्व कर चुके थे और 1 and 2 क्वेश्चन वो मैं लास्ट क्लास में करवाऊंगी. टुडे आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा बुक में टोटल 10 क्वेश्चन है. चलिए हम पूरे सोल्व करते हैं. एक्सरसाइज 8.4 NCERT. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आप लोग बुक में देखिएगा. देखिए क्या है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन प्रूव करना है. प्रूव दैट 10 क्वेश्चन है टोटल प्रूव करना है. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. देखिए प्रूव दैट क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा. चलिए सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है. LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. RHS क्या दिया है. 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा. आपको LHS को सोल्व करके RHS के इक्वल लाना है. चलिए गिवन क्या है हमारा. कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर LHS. अब जबकि लास्ट क्लास में भी हमने क्या हमेशा मैं बोल रही हूँ कि जब भी कॉसेक थीटा हो, कॉट थीटा हो, टेन थीटा हो या सेक थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना है. मुझे साइन एंड कॉस के टर्म में मुझे कन्वर्ट करना है. चलिए हम कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं. कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है. 1 बाई साइन थीटा. इसी तरह से अब कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं. कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. चलिए सोल्व करते हैं. कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में. 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं. कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर. अब इसे हम ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर को करेंगे. चलिए साइन थीटा कॉमन है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा. साइन थीटा को डिवीजन करेंगे. साइन थीटा से 1 आएगा और 1 से 1 मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से डिवीजन करेंगे 1 आएगा. 1 से मल्टीप्लाई हो कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा. अब पूरे का होल स्क्वायर. चलिए अब इसे हम क्या करेंगे. देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर. चलिए हम फिर से क्या लिख सकते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. देखिए ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं. होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में. अब साइन स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा. चलिए ऊपर लिखते हैं. देखिए क्या लिख सकते हैं. हम लिख रहे हैं 1 माइनस
कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, उसे हम इस टर्म में हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखे थे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या करेंगे, हम ऊपर साइन स्क्वायर की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इस टर्म को आप देखिए किस फॉर्म में है, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में है। चलिए हम इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में हम इसे रिजॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिवीजन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा को हम इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जो कॉमन वो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमिनेटर में है, ये दोनों कॉमन है तो कैंसिल आउट। रिमेनिंग पार्ट क्या मुझे बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। RHS हमारा क्या दिया हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में ये है हमारा RHS, तो ये RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव का सेकेंड क्या दिया हुआ है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू 2 से A। LHS हमारा ये दिया हुआ है, RHS क्या दिया, 2 sec A। हम LHS को सोल्व करके RHS के इक्वल लाना है। चलिए सॉल्यूशन, गिवन LHS क्या है दिया हुआ है, चलिए हम लिखते हैं इक्वल cos A 1 प्लस साइन E प्लस 1 प्लस साइन E डिवाइडेड बाई cos A, ये दिया हुआ है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। इन दोनों को हम देखिए सिंपली cos एंड साइन के फॉर्म में, इसे भी कोई चेंज नहीं करना है। चलिए इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं, cos A इंटू 1 प्लस साइन E, नीचे वाले डिनोमिनेटर टर्म को हम एलसीएम ले लिए इन दोनों टर्म को। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए cos 1 प्लस साइन E डिवीजन करेंगे तो ये कैंसिल, बचेगा क्या मेरा cos A और cos A से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। cos A को डिवीजन करेंगे, cos A कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन E क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। चलिए अब सोल्व करते हैं। देखिए न्यूमिनेटर वाले टर्म को अभी एज इट इज रहने देते हैं, न्यूमिनेटर वाले टर्म
टर्म को हम सोल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम स्क्वायर से हम इसे बाहर करते हैं। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, स्क्वायर को हम तोड़ते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में हम इसे, चलिए न्यूमिनेटर टर्म को एज इट इज अभी रहने देते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। चलिए न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम रीअरेंज करते, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई है। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ये 1 लिखा गया प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है क्या। चलिए अब इसे हम एडिशन करके क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, डोमिनेटर में ये है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में। अब डोमिनेटर में देखिए कॉस ए 1 प्लस साइन ए है, हमने इसे रीअरेंज कर दिया। चलिए अब देखिए न्यूमिनेटर और डोमिनेटर में जो भी कॉमन होते हैं उसे कैंसिल आउट होते हैं कि 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में और डोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए दोनों कॉमन है तो क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। चलिए रिमेनिंग क्या हमारा हो गया 2 कॉस ए। अब चूंकि 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, इसलिए क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया 2 सेक ए। ये क्या हमारा कल आ गया RHS प्रूव हो गया, RHS हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए अब देखिए LHS हमारा ये है, RHS हमारा ये है। चलिए सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारा LHS क्या है टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। जब भी टेन थीटा क्वेश्चन में टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा के फॉर्म में हो तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन एंड कॉस के फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। अब चूंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए हम लिखते हैं LHS में
LHS में लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख रहे हैं। न्यूमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह हम लिख रहे हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस डिवाइडेड बाई क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम न्यूमिनेटर वाले टर्म को अभी एज इट इज रहने देते हैं। हम न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम अभी सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, न्यूमिनेटर वाले टर्म अभी एज इट इज है। चलिए न्यूमिनेटर वाले टर्म को देखिएगा। साइन थीटा को हम क्या ले रहे हैं एलसीएम। अब साइन थीटा यहाँ कुछ भी नहीं है 1 माना जाता है। अब 1 को डिवीजन करेंगे साइन थीटा से क्या हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा को डिवीजन करेंगे साइन थीटा से 1 आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए ये आ गया। सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी हम क्या कर रहे हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम एज इट इज ले रहे हैं। देखिए ये कॉस थीटा को क्या हम किए एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या हो गया मेरा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए न्यूमिनेटर वाले टर्म को अगर हम न्यूमिनेटर के पैरेलल लिखते हैं तो इसकी क्या होती है पोजीशन चेंज होती है। मींस इसको जब न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज होती है। चलिए कैसे देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा न्यूमिनेटर का टर्म है इनटू न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी देखिए जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये ऊपर वाला पार्ट इसे नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम इसे भी सोल्व करते हैं सेकेंड टर्म को भी। देखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसे हम फिर से लिखते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे देखिए साइन थीटा क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए प्लस इसी तरह से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। बस इसमें अगर हम माइनस को बाहर कर देंगे तो प्लस माइनस का जो डिफरेंस है वो भी इससे खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे फर्स्ट टर्म तो भी एज इट इज हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट टर्म अभी एज इट इज है। अब देखिए सेकेंड टर्म में हम क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर से हम कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर से ये माइनस को हम बाहर कर दिए क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू अगर बाहर की तो कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा ये साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस को बाहर कर दिए तो। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम हो गया। जो भी प्लस माइनस का डिफरेंस था ये माइनस को बाहर करने से दोनों अब इक्वल हो गया। चलिए अब यहाँ देखिएगा ये माइनस इस प्लस से जाके माइनस का चिन्ह बनाएगा। देखिए कैसे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया ये हमारा।
अब देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया मेरा माइनस, देखिए क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या हो गया सेम हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया यहाँ। अब ये दोनों कॉमन है तो एक लिखा जाता है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए इस वाले टर्म से इसे डिवीजन करेंगे तो क्या रिमेनिंग बच गया साइन थीटा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। इसी तरह से माइनस इस वाले टर्म को इससे डिवीजन करेंगे तो क्या रिमेनिंग निकलेगा ऐसे कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये हो गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं, किस फॉर्म में सोल्व करेंगे देखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, एक आपने पढ़ा होगा इसे किस फॉर्म में लिखा था ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब देखिए न्यूमिनेटर वाला जो टर्म है ये मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। अब इसे हम सोल्व करके किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। चलिए सोल्व करते हैं। साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है। ए क्यू माइनस बी क्यू से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ए की जगह मेरा क्या है साइन थीटा और बी की जगह मेरा क्या है कॉस थीटा। अब चलिए हम सोल्व करते हैं इसे। इस फॉर्म में इस टर्म को हम लिख रहे हैं। देखिए साइन की एक ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ए एंड बी के फॉर्म में। चलिए बी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यही से एक ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे। चलिए अब क्या है ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम न्यूमिनेटर वाले टर्म को अभी एज इट इज लिख देते हैं। देखिए क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। न्यूमिनेटर का टर्म ये हम नोट कर दिए। चलिए अब इसे हम रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। देखिए हम रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। चलिए यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी एज इट इज लिखते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए देखिए ये साइन थीटा न्यूमिनेटर का टर्म को अब देखिएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर के टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया। चलिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं 1 लिख दिए प्लस क्या रिमेनिंग बच गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिवीजन में लिखेंगे। चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसे हम लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमिनेटर डोमिनेटर सेम टर्म है तो कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया 1। चलिए क्या रिमेनिंग हो गया मेरा, देखिए 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। और आपको तो पता है कि 1 बाई साइन थीटा किसका होता है टर्म, कॉसेक थीटा का। चलिए 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। इस किसके इक्वल हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा किसका होता है सेक थीटा। ये क्या है हमारा RHS प्रूव हो गया। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई होगी। पूरी बेसिक से एक पॉइंट को मैं क्लियर करके बता रही हूँ। कहीं भी अगर आप लोग अटकते हैं कि आप लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से वही बात बोलेंगे, आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 का ही 4 नंबर है, देखिएगा बुक में आप लोग 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस क्वेश्चन में हिंट दिया है, आप लोग हिंट पढ़िएगा बुक में, हमें यहाँ नोट नहीं करवा रहे हैं। चलिए हिंट क्या है कि आपको LHS एंड RHS को दोनों को साथ साथ सोल्व करके और जिस वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS हो मतलब आ जाता है वो मेरा आंसर कहलाएगा। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि देखिए जब भी से कॉस टेन कॉसेक के फॉर्म में हो तो सिंपली हम क्या करेंगे पहले साइन एंड कॉस के फॉर्म में उसे हम चेंज करेंगे। आइए तो RHS इस क्वेश्चन में सिंपली साइन एंड कॉस के फॉर्म में से भी नो चेंजिंग। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही बोली हूं मैं 1 बाई कॉस होता है, कॉस ए होगा तो पुट करते हैं 1 बाई कॉस ए। चलिए डोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए चूंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थे हम क्या लिखे थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए, इसलिए साइन स्क्वायर ए की क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे अब देखिए क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिवीजन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम यहाँ पुट कर दिए। अब चलिए फिर से मुझे सोल्व करते हैं। ये कॉस ए आ गया क्या मेरा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला टर्म कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। इसे सोल्व करने पे न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम सोल्व करके ये ले आए। डोमिनेटर में हमारा क्या है 1 बाई कॉस ए। चलिए अब RHS की तरफ देखिए a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह हम a प्लस बी एंड a माइनस बी हम लिखते हैं। चलिए ये इस वाले टर्म को हम इस फॉर्म में हम इसे हम रिजॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। इस फॉर्म में हम इसे सोल्व कर दिए हैं। चलिए डोमिनेटर वाले टर्म को देखिए एज इट इज रहने देते हैं कॉस ए। अब चलिए इसे हम LHS की तरफ देखिए हमने हमेशा क्या जब भी डोमिनेटर वाले टर्म को अगर आप ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। चलिए हम इसे डोमिनेटर वाले टर्म को हम ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, न्यूमिनेटर के पैरेलल लिख रहे हैं। चलिए कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हमारा कॉस ए न्यूमिनेटर वाले टर्म। अब देखिए डोमिनेटर वाले टर्म को हम
न्यूमिनेटर के पैरेलल लिख रहे हैं, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ऊपर पोजीशन चेंज हो गया, ए डिवाइडेड बाई 1। अब देखिएगा इसी तरह से इसमें हम RHS क्या है हमारा, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये टर्म हो गया RHS। अब देखिए ये कॉस ए कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में कॉस ए कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए RHS की तरफ 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू है तो ये क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। चलिए तो क्या मेरा आ गया, कॉस ए, देखिए हम इसे लिए 1 प्लस कॉस ए हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, मीन्स RHS एंड LHS क्या हो गया हमारा, इक्वल आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें भी हिंट क्या दिया है हमारा कि आपको यूज करना है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस फॉर्म को हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, गिविंग LHS इक्वल टू कॉस ए साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप RHS की तरफ देखिए, कॉस ए एंड कॉट के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम इसे कॉट एंड कॉस के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम इसको चेक करना पड़ेगा कि हम साइन से डिवीजन करें न्यूमिनेटर को कि कॉस के डिवीजन करें। देखिए अगर हम साइन से डिवीजन ले करते हैं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म देखिएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, कॉट ए। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको साइन ए से डिवीजन कीजिएगा। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर RHS की वैल्यू को देखते हुए अगर इसकी जगह आपको आता टेन के फॉर्म में और सेक के फॉर्म में, तो आपको कॉट से फिर कॉस से डिवीजन करना पड़ता। चलिए अब इसे हम डिवीजन कर रहे हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाई, किससे हम डिवीजन कर रहे हैं, साइन ए से। इक्वेशन फर्स्ट को हम न्यूमिनेटर दोनों में हम डिवीजन करेंगे। चलिए और हर एक मतलब हर वैल्यू के साथ हम डिवीजन करेंगे। देखिए क्या है हमारा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए आ गया प्लस 1 बाई साइन ए, ये हमने न्यूमिनेटर वाले टर्म से डिवीजन किया। चलिए अब न्यूमिनेटर में देखते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए।
अब देखिए कॉस डिवाइडेड बाई साइन ए किसका वैल्यू होता है, कॉट ए का, कॉट ए माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू हो तो क्या हो गया 1 बाई साइन ए किसका वैल्यू होता है, कॉसेक ए का। अब इसी तरह से हम न्यूमिनेटर में देखिए कॉस ए साइन ए किसका हो गया, कॉट ए का, साइन ए क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। चलिए इस फॉर्म में तो ये भी आ गया। चलिए ऊपर लिखते हैं इसे हम इस टर्म को रीअरेंज करके लिख रहे हैं। देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है कि आपको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर इस फॉर्मूला को आइडेंटिटी को आपको यूज करना है। चलिए बाई गिवन हिंट बी यूजिंग कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो हिंट दिया है उसको यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, अब इस माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हम 1। अब इस 1 की जगह हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ, न्यूमिनेटर वाले टर्म में 1 की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं। 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा कॉसेक न्यूमिनेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह हम पुट कर दें वैल्यू को। चलिए डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते हैं, कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए +1, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब चलिए इस वाले टर्म को हम, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। इस वाले टर्म को हम कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किस बेसिस पे तोड़ रहे हैं, इस वाले टर्म के बेसिस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से हम तोड़ के लिख रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं, देखिए क्या है हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इससे हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसे हम रिजोल्व करें इस फॉर्म में, कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए। इस फॉर्म में हम इस वाले टर्म को हम रिजोल्व करके हम यहाँ लिख दिए। डिनोमिनेटर वाले टर्म अभी एज इट इज रहने देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 एज इट इज। चलिए अब ये दोनों टर्म को आप देखिएगा बड़ी ब्रैकेट, ये देखिए कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इससे बाहर निकल के हम लिख सकते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे हम बाहर कर दिए ब्रैकेट से, तो क्या आ गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ गया। चलिए न्यूमिनेटर वाले टर्म अभी एज इट इज रहने देते हैं। देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। इस वाले टर्म को हम रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए चलिए हम इसे रीअरेंज करके लिखते हैं। माइनस को हम अंदर की ओर लेके चलते, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए
डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब गौर से देखिएगा, ये वाला टर्म न्यूमिनेटर के ये वाला पार्ट और डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आ गया, हो गया। चलिए रिमेनिंग पार्ट क्या मेरा बच गया, कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए। जो हमारा क्वेश्चन में RHS की इक्वल किसके वैल्यू है, RHS के इक्वल है। ये प्रूव हो गया। यहाँ तक क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्थ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखिए 6 क्या है हमारा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए है, इक्वल टू क्या है हमारा, सेक ए प्लस 10a। ये दिया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एल गिवन क्या है हमारा, सबसे पहले आप गिवन लिखिए क्या है, LHS। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसे कैसे सोल्व, जब भी सेम वैल्यू दिया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में और साइन का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते हैं, इसे हम सेम साइन वाले के साथ इसे मल्टीप्लाई और डिवीजन करते। देखिए 1 प्लस साइन ए रूट अंडर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इस तरह के हम इसे कि एक टर्म जो है वो देखिए 1 प्लस हम इसे साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए क्या हो गया मेरा। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। चलिए अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए की। तो हम 1 माइनस साइन ए की जगह हम क्या साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए न्यूमिनेटर एज इट इज भी रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए हम इसे रूट से बाहर करते हैं। जब हम रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कॉस ए। जब हम रूट से बाहर कर दे तो ये आ गया। अब इसे इंडिविजुअली से डिवीजन करते, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हमने इंडिविजुअली से हम क्या किए, डिवीजन किए, कॉस ए से 1 बाई। चलिए 1 बाई कॉस ए किसका अपोजिट होता है, सेक ए का। साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए किसका फॉर्म होता है, टेन ए का। ये क्या हो गया हमारा, RHS आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ में आई होगी। चलिए अब हम 7th नंबर सोल्व करते हैं। 7 क्या हमारा, देखिएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब चलिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए LHS हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए LHS गिवन है, LHS क्या दिया हुआ है, देखिए साइन थीटा माइनस 2
साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा न्यूमिनेटर में क्या है, इन दोनों में कॉमन साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को हम बाहर कर दिए, तो क्या मेरा रिमेनिंग रह गया न्यूमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन क्यू थीटा, एक साइन थीटा बाहर हो गया, कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम न्यूमिनेटर वाले टर्म में कॉस थीटा को कॉमन ले लिए, कॉस थीटा हमारा कॉमन हो गया। कब से है, चलिए अब इसे सोल्व करते हैं हम। देखिएगा कॉस थीटा को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या रिमेनिंग हो गया अंदर में कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए क्या हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों टर्म को या तो आप न्यूमिनेटर वाले टर्म को चेंज कीजिए या डोमिनेटर वाले टर्म को। किस फॉर्म से कैसे चेंज हो गया देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए हम इसे इस बेसिस पे हम इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसे अब सोल्व करते हैं। टेन थीटा 1 माइनस 2, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा क्या हो गया, इसे हम सोल्व करेंगे, क्या हो गया -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप रीअरेंज कीजिएगा, देखिएगा ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, ये रिमेनिंग क्या मेरा आ गया टेन थीटा ही मेरा RHS की वैल्यू है। आप देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है RHS ही मेरा आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 8 नंबर। एट नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 10A 7 प्लस 10 RH क्या दिया हुआ हमारा देखिएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए अब LHS लिखिएगा आप, LHS हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस साइन A सेक A का होल स्क्वायर, ये मेरा LHS की वैल्यू दिया है। अब चलिए होल स्क्वायर को हम सोल्व करते हैं। सब फर्स्ट देखिएगा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। फर्स्ट टर्म को सोल्व किए, इसी तरह से हम प्लस लिख देते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। दोनों को स्क्वायर से हमने सोल्व करके इस टर्म में लिए। चलिए इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सारे टर्म को हम रीअरेंज कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2 साइन ए। अब कॉस ए किसका अपोजिट होता है? 1 साइन ए का। 1 साइन ए हम लिख सकते हैं। चलिए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 1। ये साइन ए कैंसिल हो कितना हो गया, कितना रिमेनिंग बचा 2। देखिए ये क्या है रिमेनिंग में, ये कॉस ए, सॉरी यहाँ कॉस ए होगा, कॉस ए कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा 2। क्या रिमेनिंग बच गया सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए रिमेनिंग में, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। ऊपर में कितना हमारा एडिशन आ गया 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ गया मेरा। अब देखिए RHS में कितना वैल्यू दिया है मेरा 7 दिया है। अब इसे हम सोल्व करके कैसे लाएंगे, देखिए बाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बाई ट्रिग्नोमेट्री से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इसी तरह से हम कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चलिए हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में 5 सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 5 कितना हो जाएगा मेरा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा RHS की वैल्यू है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में है RHS क्या हमारा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आगे प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 है। 9 में भी हिंट है आपको LHS एंड RHS को दोनों को एक साथ सोल्व करना है। देखिए क्या है 9 में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। LHS है। RHS हमारा क्या है 1/10 ए प्लस कॉट ए। 9th क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है क्या चीज कि आपको LHS एंड RHS को दोनों को एक साथ सोल्व करना है और जिस वैल्यू पे RHS एंड LHS दोनों इक्वल आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम दोनों को साथ लेकर सोल्व करते हैं। देखिए कॉसेक है तो इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे 1/sin ए
माइनस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए, ये मेरा LHS है। चलिए RHS की तरफ हम लिख सकते हैं tan ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए प्लस cot ए की जगह हम लिख सकते हैं cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए कॉमन ले लिए हम, साइन ए एलसीएम हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये 1 से डिवीजन करेंगे साइन को तो साइन आएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का टर्म का, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया मेरा। अब इसे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका टर्म होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से क्या होगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका टर्म होता है साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इस वैल्यू को हम चेंज करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलिए अब इसे हम सोल्व करते देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है मेरा 1 होता है, 1/1 डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। चलिए ये साइन ए से ये 1 देखिए एक कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ये 2 टर्म ही एक टर्म है तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा मेरा कॉस ए बचेगा। अब ये एक टर्म ही ये 2 टर्म है तो क्या बचेगा कैंसिल होके साइन ए इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को हम ऊपर की ओर शिफ्ट करें तो क्या हो गया ये देखिएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इस वैल्यू पे दोनों RHS इक्वल टू देखिए LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई तो यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है 5th का 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। चलिए क्या है हमारा दिया हुआ tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए इस टर्म को पहले सोल्व करके हम tan स्क्वायर ए की इक्वल लाएंगे, फिर इस टर्म को हम सोल्व करके फिर से tan स्क्वायर ए की इक्वल लाएंगे। चलिए पहले हम फर्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं। क्या गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बी। अब जैसे कि कॉट स्क्वायर बी ए है। चलिए अब जैसे आपको हम बोल रहे हैं कि हमेशा जब भी tan कॉट कॉसेक सेक के फॉर्म में हो क्वेश्चन में दिया हो तो उसे हम क्या करेंगे सिंपली साइन एंड कॉस के फॉर्म में हम इसे पहले रिजॉल्व करेंगे। चलिए सोल्व कर देखिए हम कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए
न्यूमिनेटर वाले टर्म को हम से क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिए, एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और डोमिनेटर वाले टर्म को भी हम इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे, क्या, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर दोनों टर्म में ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्म बन रहा है। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। अब न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर दोनों के ही टर्म में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्म बन रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 1/, क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी आप देखिएगा यही फॉर्म बन रहा है, तो उसके जगह हम 1 लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए आ गया। चलिए अब इसे हम ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं न्यूमिनेटर के पैरेलल में, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये तो मेरा न्यूमिनेटर है। जब भी हम डोमिनेटर को न्यूमिनेटर के पैरेलल लिखते हैं तो क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, पोजीशन इसकी चेंज हो गई, क्या हो गया मेरा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल आता है, टेन स्क्वायर ए के, जो मुझे लाना था क्वेश्चन में, यही तो मुझे लाना था, टेन स्क्वायर ए लाना था। एक प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते, देखिए नेक्स्ट टर्म मेरा क्या दिया हुआ था, 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर दिया है तो हम इंडिविजुअली सबको होल स्क्वायर को हम कर सकते हैं, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अब इसे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। चलिए आप नहीं, इस पहले हम इसे स्क्वायर को सोल्व करें, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए, एक मिनट, माइनस 2 10 ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब देखिए 1 प्लस इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सेकेंड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं इस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए डिवाइडेड बाई क्या हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस 2 10 की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हम लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में सोल्व करते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म को हमने सोल्व किए। चलिए अब इसे हम कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया मेरा,
कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या किए, कॉमन ले लेते हैं कि कॉस स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए लिखते हैं। इसी तरह से हम साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। ये अब न्यूमिनेटर डोमिनेटर है तो इसे हम क्या करेंगे, इस डोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर की ओर शिफ्ट करें, किसके पैरेलल, न्यूमिनेटर के पैरेलल। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसे न्यूमिनेटर वाले टर्म को ऊपर की ओर शिफ्ट करें, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो ये क्या कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग मेरा क्या रह गया, देखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ये मेरा हो गया फॉर्म में। तो क्या हो गया इसके, टेन स्क्वायर ए, यही मुझे लाना था इस फॉर्म में। चलिए यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, स्क्रीनशॉट लेके दीजिए। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता है हम फिर से क्वेश्चन को करवाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो बेझिझक मुझसे पूछिए, कमेंट में जाके मुझे कमेंट कीजिए। जब तक हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं आपको कमेंट में जाके मुझे कमेंट करना ही है। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कमेंट करना है तो नो, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं विश्वास रखती हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बिना झिझक मुझसे पूछिए। चलिए आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।